वियर टेलीकॉलर। ओके। यस सर। ठीक है। ओके। तो आप चाहे तो थोड़ा सा नोट्स बना सकते हो, आपको थोड़े कीवर्ड मिल जाएंगे, है ना? ठीक है सर। ओके। जी सर। स्टार्ट। तो आप ना, कपिल सर का एक्सपीरियंस काफी सालों का है, तो मार्केट में क्या है, लोगों ने ना बहुत सारी पॉलिसियां ले रखी होती हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रखी होती है। तो थोड़ा सा आप अपनी टेलीकॉलिंग का एक मोटा मोटा पिच बता दीजिए, फिर मैं अपनी पिच आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या पिच करते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। मैं ये पिच करती हूँ सर। नमस्कार, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से बात कर रही हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक है। अभी आफ्टरनून का समय रहता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बोलती हूँ, सर स्टेट बैंक में न्यू गारंटेड लाइफ टाइम सेविंग प्लान्स आए हैं, जिसमें आप बच्चों के लिए शिक्षा योजना, विवाह योजना, पेंशन योजना, रिटायरमेंट प्लान्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के कुछ आप ही के बेनिफिट के प्लान है सर। तो ठीक उसके है। विषय में आपसे आपको मिलकर के जानकारी देना चाह रही थी। ठीक है। सर कभी ओके। कोई कस्टमर रहता है, ब्रीफ मांग करने के लिए कहते हैं, तो फिर पूरा प्लान भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर 10 लोगों ने फोन उठाया तो कितने लोग आगे आपको जाने देते हैं? कम मिनिमम एक, एक। ओके। मैक्सिमम एक। मैक्सिमम एक। ओके ओके ओके। तो दोस्तों देखो, क्या है कि आप थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो भी सुन पा रही है मेरी आवाज को? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। ठीक है। आप फोन को रख दीजिए, बेशक कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सुन पा रहे सर। देखिए, कपिल सर का ना काफी लंबा एक्सपीरियंस है, और मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने ना पॉलिसियां और इन्वेस्टमेंट करा रखी है। हाँ तो सर। आप अगले अगले 4-5 रोज के लिए, 4-5 दिन में पता चलेगा, ये वाला स्क्रिप्ट यूज करें। जैसे, नमस्कार सर, मैं रजनी चोपड़ा बोल रही हूँ, ये आप एक कोल्ड कॉल है आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर के बारे में। तो वो व्यक्ति बोलेगा, क्या है ये? जी, ये कोल्ड कॉल है। आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने पैसे को सेव किया होगा और इन्वेस्ट किया होगा। हाँ जी, कर रखा है। हमारे सर हैं कपिल उपाध्याय सर, जो पिछले 15 साल से फैमिलीज को गाइड कर रहे हैं कि उनका पैसा कहाँ गलत जगह पे नहीं लगना चाहिए और कहाँ लगना चाहिए। तो आपने जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, उनका हम एक फ्री रिव्यू देते हैं कपिल सर के थ्रू। अगर आप अलाउ करेंगे तो 15 से 20 मिनट का हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे, जहां पर कपिल सर आपकी करंट क्या पॉलिसीज हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, उनको रिव्यू करके आपको गाइड करेंगे कि ये मत करो और ये करो। नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी अच्छी जगह लगा रखा है, ये लगा रखा है। जी हाँ सर, पर सर डेटा कहता है 50% इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस गलत लिया हुआ है लोगों ने, इसलिए लैप्स है। कहीं ऐसा ना हो आगे जाकर आपने जो ले रखा है वो आपके काम ही ना आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक रिव्यू कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको एक नई स्क्रिप्ट अब डायरेक्शन देनी है। तो समझ आया? हाँ समझ आया सर, बट जो आपने कहा ना वो काफी फास्ट था, तो मैं प्रॉपरली उसको लिख नहीं पाई हूँ। तो मैं आपको उसका हिंदी भेज दूं लिख के? उसका ऑडियो क्लिप भेज दीजिए, तो मैं उसका आपकी स्पीच को लिख लूंगी। हाँ, हिंदी भी इसकी स्क्रिप्ट की भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा सा समझ आया, मतलब सही लग रहा है कानों को आपको? हाँ सही तो लग रहा है, बट डिपेंड करता है। एक्चुअली सर अपन तो सब सुनाना चाहते हैं, लेकिन कॉल्स पर कस्टमर सुनते नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम यहाँ सुनाया पे नहीं है है। मैंने। अच्छा। ये जो आप सुनाना चाह रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे प्लान आए हैं, ये हाँ इसमें हाँ मैंने सुनाया नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैंने हाँ। उसको घुमाया है। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरी एक स्क्रिप्ट है जो आपको कन्यादान योजना के बारे में करनी है। जी सर बताइए। वो मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रिप्ट भी भेज दूंगा, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी जो कुमार अपने। हाँ, कन्यादान में कोई भी प्लान सर के पास एक्सपर्टीज है, वो बेच देंगे। तो जी। आपकी पिच ये होगी, नमस्कार सर, मैं एक कन्यादान एक्सपर्ट हूँ, जो मैं उपाध्याय फाइनेंशियल प्लानर से बोल रही हूँ। क्या आप एक बिटिया के माता पिता हैं?
तो अगर वो बोलता है हाँ, तो सर बिटिया के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमें बहुत सारा उनके कन्यादान के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। यस, करनी पड़ती है। हमने सर 100 से ज्यादा परिवारों को इसमें हेल्प की है, सही प्लानिंग की। अगर आप अलाउ करें तो मैं जान सकती हूँ आपकी बिटिया का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है? बिटिया का नाम और उम्र ले लीजिए, और फिर एक मीटिंग फिक्स कर दीजिए कपिल सर के साथ। ठीक है जी ना? सर। ये एक बिल्कुल डिफरेंट पिच हो गया। जी। और इसी का अभी हम सर का थोड़ा सा ऐड एक्सेलरेट करेंगे, 1-2 दिन में हम उनका ऐड भी फेसबुक पे इसी के बारे में डालेंगे। जी। तो वहां से लीड भी आएगा, तो उस पे यही कॉलिंग आपको करना हो। लीड्स तो आ रही है सर, जो लेकिन उसमें अधिकांश बाहर के कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग रतलाम। में, हाँ, स्टार्टिंग में बाहर का ही आएगा। और जैसे जैसे वो चलता रहेगा ना, तो वो घूमेगा। क्या होता है ना कि लोग शहरों से गुजरते हैं और जीपीएस उनका चेंज होता है ना? अच्छा। हाँ, इस वजह से ये होता है। ठीक है। जी सर। तो अब ये 2 नई स्क्रिप्ट दे दी है मैंने आपको। 4 दिन आपको प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि योगेंद्र ये काम करी या नहीं करी। 4 डेज लगेंगे आपको। ठीक है सर। है ना? पहला दिन सीखने में, दूसरा दिन इम्प्लीमेंट, तीसरा फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अपना तड़का भी लगाओगे इसमें। हाँ, वो शब्द तो थोड़े से चयन करना ही रहेंगे अपने। क्योंकि आप लोग क्या है, लगातार ज्यादा कॉलिंग करते हो। मैं भी करता हूँ कॉलिंग, पर मेरी हाँ। 15 एक होती है, ज्यादा नहीं होती। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप ठीक। 15 कॉल, हम 250 कॉल पर डे होते हैं सर। नहीं, मैं फिर वो प्री फिक्स अपॉइंटमेंट पे करता हूँ ना, वो आप भी करेंगे, अच्छा। कोई बात नहीं। अभी कपिल सर का हाँ। हम बना रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। आप लोग सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आता है आप लोगों को? ऑब्जेक्शन नहीं आता मैडम, पैसा नहीं है, मेरे को कोई प्लानिंग ही नहीं करना है। जैसे अपन पर्टिकुलर, मैंने कहा कन्या के विषय में कुछ प्लानिंग है, जैसा कि आपके भी उसमें कुछ वर्ड थे, इसी तरह से मैंने भी एक वर्डिंग रखी थी कि सर बेटियों के लिए प्लानिंग आई है कन्यादान। तो मैडम हमारी तो बेटी ही नहीं है, जबकि होती है। हम मिले हुए हैं कस्टमर से, लेकिन कस्टमर ये बोल देते हैं कि हमारी बेटी नहीं है। मुझे इतना जबकि हम 15 साल तक के कौन वेट करेगा। कस्टमर कस्टमर से मिले हुए रहते हैं, वहां पे देखा है हमने हाँ, कि बेटा है उनके हाँ, घर में, उसके बाद भी झूठ बोल देते हैं। कोई बात अगर नहीं। अपन बोले कि रिटायरमेंट के लिए प्लान है सर, किसी भी एक योजना के विषय में बताते हैं ना, तो बोलते हैं मैडम रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग है मेरी, मेरे पास रिटायरमेंट मतलब है ना, हाँ, ठीक चाहिए मेरे को रिटायरमेंट के बाद पैसा, करना ही नहीं है कुछ। सब हाँ, अलग अलग स्पीच होती है कस्टमर्स की। हाँ। तो जैसे कोई ये बोले ना, उनको बोलना, सर मैं ये मानती हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर शायद आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा है। हम्म। तो ऐसा करके आप रिबटल करना। करना तो है सर आपको, पर शायद आपको या तो हमारी स्कीम समझ नहीं आई, या हम पे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ। और अगर आप आज्ञा दें तो इस बारे में फिर मैं बात कर सकती हूँ। सीधी बात करो, जो ये बोले ना नहीं करना है, नहीं करना है, कर रखा है, उससे हाँ। सीधी सच बोलो। सच बोलोगे तो वो खुल जाएगा। अच्छा। हाँ, उसको बोलो, सर नहीं, ये बात नहीं है सर, मैं तो रोज कॉल करती हूँ। बात ये होती है कि लोगों को या तो हम पसंद नहीं आते, या हमारी बताई हुई स्कीम। कई कस्टमर को बस एक ही वर्डिंग होती है, मैडम व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करने के बाद कस्टमर कॉल ही नहीं अटेंड करते हैं। वो टाल रहा है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे कौन पढ़ता है? हाँ। व्हाट्सएप तो कोई नहीं, वो तो टालने वाली बात होगी ना। तो आप उनको बोलना, सर ये जीवन और मरने की बात है सर, परिवार की बात है, व्हाट्सएप तो नहीं करूंगी सर। तो बोलेगा क्यों नहीं करोगे? तो आप उनको ये बोलना, ध्यान से सुनो। हाँ। सर, आज से 2 महीने पहले मैंने एक कस्टमर थे हमारे, रघुबीर यादव। हाँ। उन्होंने बोला व्हाट्सएप कर दो, मैंने व्हाट्सएप कर दिया सर। उसके बाद मैं फॉलो अप करती रही, उन्होंने कोई स्कीम ली नहीं सर। जी। फिर सर एक दिन रात को 9 बजे मुझे फोन आया कि आप ये रजनी चोपड़ा इंश्योरेंस वाली बोल रहे हो? मैंने हाँ जी बोल रही हूँ। तो ये यादव जी ने आपसे कोई पॉलिसी कराई थी क्या? तो मैंने बोला नहीं, बात चल रही है पॉलिसी की। तो बोले अच्छा, क्या हुआ? ये यादव जी का एक्सीडेंट हो गया है, और ये रहे नहीं, तो कोई पॉलिसी कराई तो वो काम आ जाती परिवार के। सर उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा मोबाइल से गया हुआ वो ब्रोशर तो उनके मोबाइल में था, पर मैं उनके काम नहीं आ पाई। तो सर मैं इसलिए व्हाट्सएप नहीं करती, ब्रोशर नहीं भेजती। मीटिंग करा सकते हो सर।
समझ आया? जी बिल्कुल सर। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं रोज कॉलिंग करता हूँ। यस सर। समझ गए? तो ये मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप इसको तुरंत इससे वो कर लीजिएगा, रोक रोक के ना इससे लिख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल सर। देखो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात फुल करके। फुल प्रूफ कोई मेथड नहीं होता। अब कुछ नया आएगा तो और बाद में बात करेंगे, 4 दिन बाद एक बार फिर कनेक्ट करना, ठीक है? जी सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।